दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब क्वेरी। तो सब क्वेरी एसक्यूएल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हर एग्जाम में, इंटरव्यू में या कहीं पर भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या होती है सब क्वेरी। तो सब क्वेरी को अगर मैं थ्योरेटिकली समझूं तो सब क्वेरी का मतलब है क्वेरी इनसाइड क्वेरी। मतलब जैसे सब क्वेरी या नेस्टेड क्वेरी एक ही नाम है। तो चाहे आप उसको सब क्वेरी बोलिए चाहे नेस्टेड क्वेरी बोलिए। नेस्टेड, आपने नेस्टेड टर्म तो सुना होगा ना, जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ होता है तो नेस्टेड इफ बोलते हैं। एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है तो उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। उसी तरीके से एक क्वेरी के अंदर जब दूसरी क्वेरी होगी तो उसको बोलेंगे नेस्टेड क्वेरी। तो अभी हम लोग समझेंगे क्या होती है नेस्टेड क्वेरी में। जो बाहर की क्वेरी होती है उसको बोलते हैं मेन क्वेरी, और जो अंदर की क्वेरी होती है उसको बोलते हैं सब क्वेरी, है ना। मेन क्वेरी जो बाहर की क्वेरी है और जो अंदर की क्वेरी है दैट इज टेक्निकली नोन एज सब क्वेरी। और सब क्वेरी में क्या होता है, सब क्वेरी को हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। तो अगर मैं इसको समझूं कि कैसे मैं आपको समझाऊंगा तो बिल्कुल आराम से मैं इसको आपको समझाऊंगा। देखिए, जैसे हमारे पास एक टेबल है EMP Rec नाम से। इसके अंदर क्या है, एक फील्ड है एम्प्लॉय ID, नेम, एड्रेस और सैलरी। ये हमारी फील्ड्स हैं। और हमें क्वेरी क्या करना है, क्वेरी ये करना है कि मैंने कहा भाई ऐसा करो कि हमें शो करो नाम और एड्रेस ऑफ द पर्सन हु इज हाईएस्ट सैलरी पे इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमें उस बंदे का नाम बताओ जो बंदा उस कंपनी में सबसे ज्यादा सैलरी पा रहा है। ये बहुत ही फेमस क्वेरी है जो इंटरव्यू में कई इंटरव्यूअर इस चीज को पूछते हैं, या अक्सर इंटरव्यू में इस चीज की चर्चा होती है। आपसे लिखवा लेते हैं कि इस क्वेरी को लिख के दिखाइए। या मैंने कहा कि उन लोगों के नाम और एड्रेस बताओ जिनकी जो सैलरी है वो एवरेज सैलरी से ज्यादा है कि नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो पहले कॉपी पे पहले इसको खुद से लिख कर देखिए कि आप देखिए लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, और फिर मेरे साथ आप मैच करिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो आप थोड़ी सी सुविधा के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर पहले से ही इसका एसक्यूएल लिख के रखा है। तो EMP Rec नाम की टेबल है जिसके अंदर एक फील्ड है एम्प्लॉय ID जो प्राइमरी की है, एक फील्ड है नेम, एक फील्ड है एड्रेस, एक फील्ड है सैलरी। तो सबसे पहले हम इस टेबल को बनाएंगे। तो ये मैं एसक्यूएल को सीधा यहाँ पे से उठा करके यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके यूज कर ले रहा हूँ अपने ऑरेकल के अंदर। तो ये हमारा क्वेरी बन गई, टेबल क्रिएटेड, आप देख सकते हैं। और ये रिकॉर्ड्स मैं 1 बाय 1 यहाँ पे इंसर्ट कर ले रहा हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड क्योंकि 1 बाय 1 हमें करना पड़ता है तो मैं यहाँ 1 बाय 1 इन रिकॉर्ड्स को स्टोर कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर मैं कुछ लोगों के ID, उनका नाम, उनका एड्रेस और उनकी सैलरी स्टोर कर ले रहा हूँ। और ये हमारे सारे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। मैंने सिर्फ 5 रिकॉर्ड इंसर्ट किया है। और अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम EMP Rec। और ये देखिए ये सारी रिकॉर्ड आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। अब हमने कहा यार मुझे उन लोगों के नाम बताओ जिनकी उसके नाम और एड्रेस बताओ जिसकी सैलरी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा सैलरी है, मतलब जिसकी जो सबसे ज्यादा सैलरी पाता है। तो आप खुद से सोचिए कि इसमें क्या दिक्कत आएगी। इसमें 2 बातें हैं। एक तो जो सबसे ज्यादा सैलरी पाता है, तो सबसे ज्यादा सैलरी, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, आपको याद होगा ना, ग्रुप फंक्शन मैंने बताया था लास्ट क्लास में। तो हमें लाना पड़ेगा सेलेक्ट मैक्स सैलरी। हमने कहा सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम EMP Rec। तो हमने कहा भाई मैक्सिमम सैलरी क्या है, 1,20,000 रुपए मैक्सिमम सैलरी है हमारे पास, ठीक है। तो हमने कहा कि उसकी डिटेल प्रिंट करो जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा हो। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेम और एड्रेस। तो हमने कहा कि सेलेक्ट नेम कामा एड्रेस फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, सेलेक्ट कामा नेम कामा एड्रेस फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है EMP Rec वेयर सैलरी इज इक्वल टू, अब ये देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पे, आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं ये। तो ये देखिए ये जो क्वेरी है ये है हमारी मेन क्वेरी, ये हमारी है मेन क्वेरी। और जो अंदर मैंने लिखा ना ये बोलते हैं सब क्वेरी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये करेगा सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम EMP Rec, तो मैक्सिमम सैलरी को निकाल देगा और कहेगा जिसकी मैक्सिमम सैलरी सबसे ज्यादा हो, जिसकी सैलरी उस मैक्सिमम सैलरी के बराबर हो, उसकी डिटेल को प्रिंट कर दो, है ना। तो यहां पर आप देखें, यहां पर एंटर मार दिया आपने, तो उसका नाम है मनोज और उसका एड्रेस है लखनऊ, ठीक है। अच्छा, यहां पर तो एक बात तो हो गई। दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात यहां पर हुई कि मैंने कहा यार उसके रिकॉर्ड को दिखाओ जिसकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा हो। तो एवरेज सैलरी का मतलब क्या कि जैसे हमने कहा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आप देख सकते हैं EMP Rec। तो आपको देखिए यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ पे मनोज है,
और ये सैलरी है 1,20,000 रुपये, 80,000, 70,000, 15,000। तो पहले मैं पता लगाऊं एवरेज सैलरी कितनी है। तो मैंने कहा कि भाई एवरेज सैलरी बताओ, तो हमने कहा सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम ईएमपी रेक। तो ये देखिए एवरेज सैलरी है 75,000 रुपये। तो अब मैंने कहा भाई उनकी डिटेल बताओ। हमने कहा सेलेक्ट नेम कामा एड्रेस फ्रॉम क्या ईएमपी रेक, नेम कामा एड्रेस फ्रॉम ईएमपी रेक वेयर क्या है सैलरी इज ग्रेटर और इक्वल देन क्या सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम द ईएमपी रेक। ये देखिए ये लोग हैं भाई साहब जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। मनोज हैं, अनुज हैं, आलोक हैं, इनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये क्या है, ये इस तरह की सारी चीजों के लिए हम सब क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से आपको कंटेंट पसंद आया होगा, और कंटेंट पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।